देखो इंग्लिश में क्या है आपका, अभी इस समय कम बचा है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो आपके लिए इतने बताएंगे, आप इतना पढ़ लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोज वाला जो चैप्टर होता है ना आपका, 4-5 चैप्टर होगा, उसमें कुछ मत कीजिए, बस पहला दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखा है ना, वही वाला। मान लो अगर कल हम आते हैं तो कल हो सकता है क्वेश्चन आंसर फिर से लिखा देंगे सबको, जिसका छुट्टा होगा उसका हो जाएगा। प्रोज में क्या होगा आपका, 2 ठो आप याद कर लीजिए शॉर्ट आंसर, 2 ठो शॉर्ट आंसर नहीं, 2 चैप्टर का शॉर्ट आंसर, यानी हर चैप्टर से कम 6 क्वेश्चन होगा। 6 12 क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो आपको ये फायदा हो जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा, आपको याद नहीं करना है लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन आप याद किए हैं, 5-5 6 तो याद किए हैं ना हर चैप्टर का, कम से कम 5-6 तो याद नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन आप याद किए हैं वही क्वेश्चन कैसे उठाकर शॉर्ट में लिखना है, छोड़ना नहीं है। उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो उसे आपको उस शॉर्ट के अंदर लिखना है। लॉन्ग में क्या करना है, उसी चैप्टर का, जिस चैप्टर का लॉन्ग आया है उसी चैप्टर का आपको 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही में सटा लिख देना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखे इसलिए पूरा 2 लाइन में खत्म, 3 लाइन में खत्म। दूसरा का क्वेश्चन का आंसर हुआ इसी के आगे से लिखते चले जाओ सटा के, तीसरा का क्वेश्चन का भी उसी के आगे सटा लिख दो। देखो लॉन्ग हो गया कि नहीं? यस सर। याद करने की जरूरत ही नहीं है, 3 to 60 सटा लिख दो, हो जाएगा काम। समझ में आ गया? यही रूल्स आप यहाँ अप्लाई करेंगे, यही रूल्स आप यहाँ अप्लाई करेंगे। 2 चैप्टर शॉर्ट आंसर याद कर लीजिए, जो 2 चैप्टर का उसका लॉन्ग आपका बन जाएगा आराम से। जब शॉर्ट याद रहेगा लॉन्ग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 तो जोड़ करके एक ही में लिख दो। शॉर्ट एकदम बढ़िया से याद करिएगा, शॉर्ट याद रहेगा लॉन्ग बढ़िया से लिख लेंगे। अगर शॉर्ट ही नहीं याद है खिच पुच करेंगे फिर हो गया गए। शॉर्ट आंसर बढ़िया से याद करिए, लॉन्ग ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब सुनिए, अगर लॉन्ग आंसर आपका कितने नंबर का आता है, एक ठो 6 नंबर यहाँ मिलेगा, 6 नंबर यहाँ मिलेगा। और शॉर्ट आंसर कितने नंबर का आता है, 2 4 नंबर का आएगा। 4 दूनी 8 नंबर यहाँ, 4 दूनी 8 नंबर यहाँ, 4 नंबर 150 वर्ड में नहीं आएगा। 80 वर्ड 150 वर्ड वाला लॉन्ग आंसर है, कौन तुमको समझाए? शॉर्ट आंसर आएगा 2 ठो, 2 नंबर शायद होंगे, समझ लीजिए 4 नंबर और समझ लीजिए 4 4 8। आपका देखिए क्वेश्चन आंसर कुल 20 नंबर हो गया। पास होने के लिए कितना चाहिए 70 में से 23 नंबर, 70 में से 23 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 20 नंबर आपका यही हो गया। ये देखिए ये क्या लिखा है, एकदम इजी चीज ये है। 3 नंबर आएगा चाहे 4 नंबर आएगा, 3 मान लेते हैं, इसको 3 जोड़ लो 23 हो गया, क्या पास हो गए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, पास हो गए। अभी फिर उसके बाद देखो 2 नंबर और पास के ऊपर जा रहे हैं। फिर ये याद करो सेंट्रल आइडिया, ये बोर्ड ऑफिस है, ये आपका प्लस पॉइंट है, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया। देखो कितना आसानी से इतना हो गया। आर्टिकल आपका लगभग 10 नंबर का, इसे कहते हैं हिंदी में निबंध। निबंध में आपका पहला हेडिंग पड़ता है इंट्रोडक्शन, इसको याद करो बढ़िया से, इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन। इसका मतलब है प्रस्तावना, इसका मतलब है उपसंहार। बीच में आपका हेडिंग जैसे बनाते हैं, स्कूल पे आ गया तो पहले स्कूल का इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि स्कूल का नाम लिखिए, द नेम ऑफ माय स्कूल इज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, या फिर लिखेंगे GGIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। इट इज सिचुएटेड ऑन द रोड ऑफ शिवपुर रामगया घाट। कहाँ स्थित है? शिवपुर रामगया घाट पर रोड के किनारे स्थित है। उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं इसमें कि देयर आर लिखिए, देयर आर 30 रूम्स इन इट। इसके अंदर कितने रूम है? 30 रूम है। जैसे लिखना थोड़ा सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, देयर आर 30 रूम्स इन इट। ऐसे ही जितना चीज आपके स्कूल में है सबके साथ में देयर आर, जो कोई एक ठो है, जैसे लैब एक होता है ना,
तो उसके आगे लगा देंगे देयर इज, क्योंकि आर का उपयोग बहुवचन के लिए होता है, इज का उपयोग एक वचन के लिए। वैसे खेल का मैदान एक तो है, तो एक लिखेंगे तो एक के लिए इज लगा देंगे। देयर इज अ प्लेग्राउंड इन इट, या इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल, ऐसे बना के लिखना है। तो कॉलेज है। ठीक, इसके बारे में एक दिन उधर से चर्चा लेंगे आर्टिकल के लिए। अभी फिलहाल तो आपको पास कराने की ज्यादा जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा आप देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको प्रोज का 2 चैप्टर तैयार करना है तुरंत, अभी के अभी, टाइम तनिक भी वेस्ट नहीं करना है। आज का आज 2 चैप्टर आप शॉर्ट आंसर याद कर लीजिएगा, लॉन्ग का इंतजाम हो जाएगा ऑटोमेटिक। लिखवाएंगे नहीं? लिखवाएंगे, कल लिखवा देंगे क्लास में। पैसेज आपको छाटने वाला आता है, कम से कम नहीं तो 8-10 नंबर का आता है। 6 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, 6 नंबर का पैसेज इतना आसान होता है छाटना कि आप सोच नहीं सकते हैं। करना क्या है, पूरा ऐसे लिखा रहेगा भर के, इसे पूरा मान लो ये पूरा लिखा है, इसमें पैसेज छाटना है। क्वेश्चन जो लिखा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में छुपा हुआ है, ढूंढना है। वो देखिए उसमें जो जो वर्ड यूज हुआ है वही वर्ड अगर इधर कहीं पर भी, जैसे मान लो सेंट्रल आइडिया इधर कहीं यूज हुआ है, पूछा है कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखो, तो यहाँ सेंट्रल आइडिया लिखा है ना ये वर्ड, तो इसके ऊपर एक लाइन इसके नीचे एक लाइन लेकर